मार्केट में आईटी सेक्टर में जितने भी कंपनीज लिस्टेड हैं उन सभी कंपनीज के शेयर्स की प्राइस गिरते जा रही है। अगर आप लोग टीसीएस के शेयर्स को ऑब्जर्व करेंगे, इन्फोसिस के शेयर्स को ऑब्जर्व करेंगे, एचसीएल टेक्नोलॉजीज के शेयर्स को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा डाउनफॉल दिखाई देगा। और अगर मैं विप्रो के शेयर्स के प्राइस की बात करूँ तो विप्रो के शेयर्स के प्राइस में सबसे ज्यादा डाउनफॉल आया है। इसके अलावा टीसीएस और इन्फोसिस ने अपने Q4 के रिजल्ट को अनाउंस भी किया था, लेकिन फिर भी टीसीएस और इन्फोसिस जैसी कंपनीज के शेयर्स की प्राइस गिरते ही जा रही है। और जिस हिसाब से आईटी सेक्टर की कंपनीज के शेयर्स की प्राइस गिरते जा रही है उस हिसाब से लोग आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना प्रीफर नहीं कर रहे हैं। अब जिन लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट किया है आईटी सेक्टर की कंपनीज में वो लोग सोच रहे हैं कि मैं कब अपने इन्वेस्टमेंट के स्टेक को विड्रॉ करूं और कब मुझे लॉस से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कंपनीज के शेयर्स की प्राइस लगातार गिरती ही जा रही है। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि आखिर वो कौन कौन से रीजन है जिनकी वजह से आईटी सेक्टर की कंपनीज के शेयर्स की प्राइस गिरते जा रही है। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को कर देना लाइक, शेयर। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अब जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इन कंपनीज के शेयर्स ने रिसेंटली कैसा परफॉर्म किया है। ये टीसीएस के शेयर्स की परफॉर्मेंस है, ये देख सकते हैं आप इन्फोसिस के शेयर्स की परफॉर्मेंस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज के शेयर्स के मूवमेंट को देख रहे हैं। और वहीं पर अगर विप्रो के शेयर्स को देखेंगे तो यहाँ पर डाउनफॉल जो है वो बहुत ही ज्यादा है। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि टीसीएस और इन्फोसिस के रिजल्ट आए हैं, इसकी वजह से आईटी सेक्टर की सारी कंपनीज के शेयर्स की प्राइस गिर रही है। देखो बात तो आपकी 100% सही है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही रीजन नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे रीजन है जिसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। अगर आप टीसीएस के रिजल्ट को देखेंगे तो टीसीएस के रिजल्ट जो है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव आए हैं। अगर आप टीसीएस के Q4 के रिजल्ट को देखेंगे तो यहाँ पर टीसीएस का जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हुआ है और वहीं पर टीसीएस की प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए तो टीसीएस की प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज हुई है। अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखेंगे तो कंपनी की जो सेल्स है वो इंक्रीज हुई है 16% से। और वहीं पर अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 7.7% से इंक्रीज हुआ है। फिगर्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं, लेकिन रुक जाओ जरा। अगर आप टीसीएस के Q4 के रिजल्ट को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पर आपको सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई देगा। अगर आप टीसीएस के मार्च के और दिसंबर के रिजल्ट को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि टीसीएस की जो सेल्स है वो -2.3% से गिर चुकी है। मतलब यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी को लॉस हुआ है और इस लॉस का अमाउंट छोटा सा नहीं है, इस लॉस का अमाउंट है 6.9% का। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 7% के आसपास गिर चुका है। अगर आप टीसीएस के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के रिजल्ट के पास हिस्ट्री को देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर टीसीएस का जो अमाउंट है ये ग्रो करते जा रहा था, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड से ये अमाउंट जो है वो गिरते ही जा रहा है। टीसीएस की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है और इसी के साथ साथ सेल्स भी कम होते जा रही है। अगर किसी कंपनी के सेल्स कम होती है, अगर किसी कंपनी के प्रॉफिट्स कम होते हैं, तब उस कंपनी के शेयर्स की प्राइस में भी इसका इंपैक्ट देखने को मिलता है। और सेम ट्रेंड हम लोगों को आईटी सेक्टर की अदर कंपनीज में भी दिखाई दिया है। लेकिन आईटी सेक्टर की इन सारी कंपनीज के शेयर्स की प्राइस क्यों गिरते जा रही है, इन कंपनीज के रेवेन्यूज क्यों गिरते जा रहे हैं, प्रॉफिट्स क्यों कम होते जा रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। अगर मैं आईटी सेक्टर की कंपनीज की बात करूँ, इन कंपनीज का मेजॉरिटी रेवेन्यू अमेरिकन एंड यूरोपियन कंट्रीज से ही आता है। अगर आप करंट सिचुएशन में देखेंगे तो अमेरिका और यूरोप की हालत बहुत ज्यादा खराब है। इन कंट्रीज में रिसेशन बढ़ते जा रहा है और इसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। इन कंट्रीज के सेंट्रल बैंक इनकी रेट्स को इंक्रीज करते जा रहे हैं और इसका इंपैक्ट इंडिया के स्टॉक मार्केट पर भी पड़ा है और मेजॉरिटी इंडिया की आईटी सेक्टर की कंपनीज पर भी इंपैक्ट देखने को मिला है। अब जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका से इन्फोसिस का 62% तक का रेवेन्यू आता है और इस कंपनी का रेवेन्यू यूरोप से 25% का आता है। वहीं पर अगर मैं टीसीएस की बात करूं तो टीसीएस का जो रेवेन्यू है वो अमेरिका से 52% तक का जनरेट होता है और यूरोप की बात करूं तो यूरोप से 31% तक का जनरेट होता है। और वहीं पर एचसीएल टेक की बात की जाए तो एचसीएल टेक का बिजनेस अमेरिका से 56% का आता है और यूरोप से 27% तक का रेवेन्यू जनरेट होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर विप्रो की बात की जाए तो विप्रो का 60% तक का रेवेन्यू अमेरिका से आता है और बाकी बचा 26% तक का रेवेन्यू यूरोप से आता है। लेकिन करंटली मार्केट की कंडीशन सही नहीं होने की वजह से मार्केट में बहुत सारी डिफिकल्टीज आ रही हैं। आईटी सेक्टर की कंपनीज के जो प्रोजेक्ट्स थे वो पोस्टपोन्ड हो चुके हैं और यहाँ पर इस चीज का इंपैक्ट आईटी सेक्टर की कंपनीज पर बहुत ही बुरा पड़ा है। तो इन सारी चीजों को लेकर रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा परेशान है और आईटी सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है, इस बात को लेकर भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने भी आईटी सेक्टर की कंपनीज में मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट किया है तो यहाँ पर आपको लॉसेस देखने को मिल चुके होंगे। मार्केट में बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे भी हैं जो इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया नहीं है। तो अगर आप लोग आईटी सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तब मैं यहाँ पर आपको कहूंगा कि मार्केट जितना ज्यादा गिरता है उतना ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका एवरेज कॉस्ट कम हो जाएगा और लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट आपको बहुत ही ज्यादा मिलेगा। क्योंकि आने वाले टाइम पीरियड में आईटी सेक्टर की कंपनीज बहुत ज्यादा बूम करने वाली हैं और इसके अलावा आईटी सेक्टर की कंपनीज के ग्रो करने के पीछे का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है क्योंकि दुनिया भर में इंडिया की आईटी सेक्टर की कंपनीज ही आईटी सेक्टर के सोल्यूशंस प्रोवाइड करती हैं। तो अगर आप लोग अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तब यहाँ पर आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल
बेनिफिशियल हैं, आपके इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कम हो जाएगा और आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके बहुत ही अच्छे प्रॉफिट कमाने को मिलेंगे। लेकिन वहीं पर अगर आप आईटी सेक्टर की कंपनीज में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 3-4-5 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तब मैं आपको पर्सनली कहूंगा कि करंटली आपको आईटी सेक्टर की कंपनीज में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में आने वाले टाइम पीरियड में हो सकता है कि आईटी सेक्टर की कंपनीज के शेयर्स की प्राइस और भी गिरे। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है, तो डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।